देखिए, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा बेरोजगारों की बात किया है, महिला सुरक्षा की बात किया है, किसानों की बात किया है। तो इस बार भी हमारा कोई प्रोजेक्टेड मुद्दा नहीं है, जो वास्तविकता है वही मुद्दा रहेगा। बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार कर रहे हैं। इस बार 200 पार भी नहीं है, ये इंडिया गठबंधन कह रहा। क्या लगता है इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। आपको क्यों शक हो रहा है इस पर? प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है इंडिया गठबंधन? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, बैठेंगे जब, क्योंकि अलायंस होता है, 34 पार्टियों का अलायंस है, ये लोग सब लोग मिल बैठ करके पीएम का चेहरा घोषित करेंगे। विगत दिन देखा गया है, बड़ा खींचतान रहा है। कभी नीतीश जी का नाम आता था, कभी जो है ममता बनर्जी जी का, कभी खड़गे जी का नाम आगे आया, कभी राहुल जी का नाम आया है। जी, जैसे मैंने कहा, उम्मीदवार कभी ये भी सुनने में आया है कि अखिलेश जी का भी नाम आगे आया है। नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि अलायंस जब भी होता है तो सबकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और गठबंधन का मतलब ही यही होता है कि एकजुट बैठ करके जिसको प्रस्तावित करेंगे वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। अगर अलायंस की आप बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी से आपका अलायंस पंजाब के अंदर नहीं है, तो ये कौन सा अलायंस है? नहीं, मैंने आपको फिर कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किससे अलायंस करना है और किससे नहीं करता है। यूपी में हमारा आम आदमी पार्टी के साथ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, दिल्ली में हमारा आम आदमी पार्टी के साथ है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ये अलायंस तो हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन हम तो यूपी में हैं और यूपी की बात करें, यूपी में अलायंस की बात कर लेते हैं। गोरखपुर में किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? गोरखपुर में ही भी आप कहाँ सुरक्षा देख रहे हैं? मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप बताइए ना कि महिलाओं की क्या सुरक्षा है यहाँ पे? कोई सुरक्षा दे पा रहा है? मीडिया वाले आगे गाड़ी में पेपर लीक करने की कुछ चीजें आप देख रहे हैं, हर वक्त पेपर लीक हो रहा है, हर वक्त महिला सुरक्षा को लेकर के हम परेशान हैं, बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं। तो मुद्दा तो वास्तविकता वाले ही मुद्दे हमेशा कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, और इस बार इंडिया गठबंधन मुद्दों की राजनीति कर रहा है, और मुद्दों को राजनीति को जनता भी अब समझ चुकी है, और इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बाहरी है। आप काजल निषाद जी की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ से बाहरी है? उनको तीसरी बार ये टिकट दिया गया है, तो जाहिर है कि वो जानती हैं अब बाहरी है, क्योंकि वो बॉलीवुड से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि रवि किशन जी भी रखते हैं। उस चक्कर में उनको भी आना जाना पड़ता है, इस चक्कर में इनको भी आना जाना पड़ता है, तो मैं नहीं समझती कि कहीं से भी कोई बाहरी है। मूलतः राजस्थान के रहने वाली है सर, मूलतः तो रवि किशन भी गोरखपुर के नहीं है, उनके ऊपर भी इल्जाम है कि वो बाहरी। तो इल्जाम और प्रत्यारोप तो हमेशा चलता रहेगा सर। परसों आपके यहाँ घटना हुई है, जो डिबेट चल रहा था उसमें डॉक्टर अनु प्रसाद के साथ कुछ घटना हुई, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। कल जो इंडिया गठबंधन की यहाँ मीटिंग हो रही है, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आ रहे हैं, तो उनके साथ ये भी सुनने में आया है कि आपके राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी भी आ रही है। क्या ये प्रोग्राम कंफर्म हो गया? जी हाँ, ये कंफर्म हो गया, और कल प्रियंका जी और माननीय अखिलेश जी दोनों लोग आ रहे हैं। राहुल जी नहीं आ रहे? नहीं, राहुल जी अभी नहीं आ रहे हैं, राहुल जी और जगह व्यस्त हैं, आने की अपेक्षा की जा रही है कि उनका भी प्रोग्राम आगे के दिनों में लगेगा। ये ज्वाइंट रैली हो रही है? हाँ, ये ज्वाइंट रैली। ये सिर्फ गोरखपुर लोकसभा के लिए कि बांसगांव और सिद्धार्थनगर महाराज जी के लिए भी है? गोरखपुर के लिए है, एक्सक्लूसिव। क्या जैसे प्रोग्राम में कहाँ पे प्रोग्राम? ये प्रोग्राम सहारा स्टेट का स्टेडियम वहाँ पे है, उसमें प्रोग्राम किया जाएगा, और प्रियंका जी 1:30 बजे यहाँ आ जाएंगे। और कौन बड़े नेता आ रहे हैं? कई नेता लोग हैं वहाँ पे, जैसे अविनाश जी साथ में आने की संभावना की जा रही है, और बाकी हमारे वहाँ महासचिव लोग पहले आ चुके हैं, जो प्रदेश के सचिव लोग हैं, प्रभारी लोग हैं, ये सारे लोग मौजूद रहे। कल एक बड़ा नेता देखने को मिलेंगे। जी, बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन के और घटक दलों से कुछ आ रहे हैं क्या? देखिए, सबके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये प्रोग्राम 1-2 बार चेंज हो चुका है। पहले प्रियंका जी का महाराजगंज का भी प्रोग्राम था, देवरिया का भी प्रोग्राम था, बांसगांव, लेकिन उनकी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से इस प्रोग्राम को एक्सक्लूसिवली गोरखपुर में कराया गया। योगी आदित्यनाथ जी का ये शहर है, उसमें प्रोग्राम कराना, और हमारा ये काम है खासकर महिलाओं की उपस्थिति उसमें ज्यादा से ज्यादा। नहीं, हमारा सवाल ये है कि जैसे कांग्रेस और सपा के अलावा किसी और भी घटक दल के लीडर्स आ रहे हैं क्या, टॉप लीडर्स? नहीं, अभी तक तो उनका नहीं। जैसे अमूमन देखा जाता है तेजस्वी होते हैं जी, इस तरह नहीं, अभी तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन। तो अखिलेश जी और प्रियंका जी मेन चेहरा होंगे जी हाँ, कल की रैली के लिए।
चलिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, पहली बात तो जो मीडिया होती है तो उनको बोलने का मौका नहीं देती है। जब वो जवाब देती है, हमारी प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता बनी प्रसाद जी, जब वो जवाब देती है तो बीजेपी के लोग शोर मचाने लगते हैं। उनका जवाब माइक से लोग सुन नहीं पाते हैं। उनको जवाब सुनने की बजाय वो शोर मचाने लगते हैं। जब वो सही जवाब देती है तो वहाँ नारेबाजी शुरू हो जाती है। नारेबाजी धर्म को लेके हो जाती है। क्या लग रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है, और सरकार बनाने जा रही है तो कौन होगा इस पद से? क्यों नहीं आप लोग इसको शीर्ष नेतृत्व बताएगा आपको इसका चेहरा, वो भी सरप्राइज होगा आप लोग के लिए। क्या राहुल गांधी नहीं है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की शीर्ष नेतृत्व करेगा? सारे ये इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद, जीतने के बाद ये सब तय होगा। मैम, आपको गोरखपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। जी, जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी की तरफ से। बिल्कुल। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जी के कोटे से समाजवादी की काजल निषाद महिला नेत्री है। कैसे देख रही हैं यहाँ का चुनाव? जी, यहाँ का चुनाव हम ऐसे देख रहे हैं कि पिछला भी जब वो चुनाव लड़ी थी यहाँ से काजल जी, तब भी उनकी जीत बहुत अच्छी जीत थी, पर उनको जिस तरह से दबाया गया था इस पूरा देश ने देखा था। लोकतंत्र की हत्या करने का काम यहाँ हुआ था, और यही नहीं कई जगहों पे लोकतंत्र की हत्या करने का काम। अदरवाइज वो पहले से ही सांसद होती है, और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उनको चुना है। महिलाओं को कई जगह से दिया गया है टिकट। उसी क्रम में हमारी काजल निषाद जी हैं, और बहुत जुझारू हैं, तेज तरार हैं। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि वो परचम लहराएंगी वो। और जो पूर्व के सांसद हैं उनके बारे में सबको पता है कि जीतने के बाद वो कितना यहाँ आए हो, क्या विकास कार्य किया है उन्होंने। और पहले से ही जो यहाँ से सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहीं के हैं। उससे पहले भी वो कई बार सांसद रहे और दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। कितना विकास हुआ है ये, क्योंकि मैं भी गोरखपुर की बेटी हूँ, यहाँ मेरा ननिहाल है, यहीं से मैंने बचपन में पढ़ाई भी पूरी की है, तो यहाँ का हाल हमको भी पता है कि पिछले 40 वर्षों में क्या यहाँ पे परिवर्तन हुआ, क्या नहीं हुआ। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो बहुत सारे यहाँ विकास के कार्य हुए थे, जिसमें एम्स भी लाने का काम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। 100 बेडों का अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बढ़ाया गया था। और बस मैं तो देख रही हूँ जो उस समय था उसको ही ये लोग संजो नहीं पाए हैं। और तो और हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका तो पूरे कार्यकाल में यही कहना रहा कि राम राम जपना, पराया काम अपना। हमारे कार्यों के वो पीछे काटते रहे और वाहवाही लूटते रहे, कोई भी जनहित का कार्य न हुआ नहीं। जी, एम्स का जिक्र आपने किया है। जी, एम्स के लिए ये जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में उन्होंने जगह अलॉट किया था। जी बिल्कुल। वो जो जगह अलॉट किया था वो गन्ना शोध केंद्र वहाँ हुआ करता था। जी। और पूर्वांचल का जो बेल्ट है वो गन्ना के लिए बड़ा मशहूर है, और वो गन्ना शोध केंद्र बंद हो गया। अब तो क्या ये अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए कोई कभी ऐसा होता है कि किसी भी अच्छे कार्य करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं कि उसमें उसको वो होना पड़ता है, अड़ंगा पड़ता है। लेकिन अगर हमारी सरकार होती तो हमने गन्ना किसानों के लिए, गन्ना किसानों के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। पर हमारी सरकार अगर बनी होती तो उनके लिए वो व्यवस्था होती, पर हमारी सरकार बीच में ही हमारी चली गई, हमें दोबारा मौका नहीं मिला, इस वजह से हम उस कार्य को नहीं कर पाए। जी, गन्ना शोध केंद्र जिसके ऊपर पूरा पूर्वांचल के गन्ना किसान आश्रित थे, जिनको उन्नत फसल मिल रही थी वहाँ से, वो तो खत्म हो गया। मैं समझती हूँ जो गन्ना शोध का आप बता रहे हैं, मुझे इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है। मैं समझती हूँ कि कुछ तो वो गन्ना या तो जो केंद्र था वो चल नहीं रहा होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा, या नामुमकिन नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बड़ा काम हुआ है, जो पूर्वांचल के लोग इलाज के लिए लखनऊ जाते थे या आसपास जाते थे, कम से कम यहाँ पे इलाज की अच्छी सुविधा थोड़ा सा अपडेट करते रहे। गन्ना शोध केंद्र जो था वो नॉर्थ इंडिया का इकलौता गन्ना शोध केंद्र था, और यहाँ पर हो रहा था। जीपी राव साहब उसके डायरेक्टर थे, और फर्स्ट क्लास यहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, और उन्नत फसलों को हर साल कोई एक नई फसल आती थी। उसको बंद किया गया, वहाँ से हटाया गया। हटा के दूसरी जगह किया गया। तो फिर सरकार को मौका नहीं मिला ना। अगर हमारी सरकार को मौका मिला होता तो उसको हम हटा के दूसरी जगह शुरू करते। पर अगर हमें मौका नहीं मिला तो हम कैसे करते? ये जो मौजूदा सरकार है, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछते, उनसे आपको पूछना चाहिए कि उन्होंने इसको क्यों नहीं किया।
हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने उस जमीन को एक्वायर किया जी, वहाँ पर ऑलरेडी एक संस्था थी, उसको हटाएंगे, उसको दूसरी जगह स्थापित नहीं किया गया। स्थापित करने का मौका कहाँ मिला? मैं आपसे वही तो बता रही हूँ। आप अगर एक्वायर कर रहे हैं किसी की जमीन तो उसको कहीं अल्टरनेट देंगे कि नहीं देंगे? दिए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। तो आपके वजह से आपके उससे हमको पता चला है कि नहीं दिए हैं, पर हमारी सरकार भी तो नहीं रही। अगर हमारी सरकार होती तो जब एम्स वहाँ पे खुला है तो एम्स की जगह गन्ना संस्थान के लिए जो जगह होती वो दी जाती। ऐसा नहीं हो, बहुत सारी शुगर मिलों को हम लोगों ने नवीनीकरण किया, बहुत सारे जो है हम लोगों ने काम किए, वो हमें मौका ही नहीं मिला तो हम क्या कर सकते थे। अब अगर हमारी यहाँ से सांसद जीतती है, आती है, तो जो भी कार्य पेंडिंग है उसको हम आगे करने का प्रयास करेंगे। हमारी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, आपने जो चीजें बताया है इसको हम उनके नॉलेज में रखेंगे, अपने बड़े लोगों को उनको रख करके देखिए प्रधानमंत्री किस रूप में होंगे और उनका क्या चेहरा होगा ये तो आप देख रहे हैं, जनता ने तय कर लिया है। मीटिंगों में आपको पता चल रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा। ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमारे ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के नेता अपना आपस में तय करेंगे, वो बात की बात है। जब सरकार बन जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री चेहरा। यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी आपके कंपटीटर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो चाहे सपा के प्रत्याशी, दोनों बाहरी। कैसे कह सकते हैं? सपा के प्रत्याशी को बाहरी बता रहे हैं, वो तो यहीं की बहू है, यहीं पे रहती है। वो पहले विधानसभा के लिए भी उसने यहीं से तैयारी की थी। और ये बात अलग है कि यहाँ से पूर्वांचल से निकल कर के लोग दूर दूर जाते हैं एक्टिंग के लिए, वो मुंबई जाती रहती हैं, पर उनका तो यहीं पे घर है, राजस्थान की वो रहने वाली है। नहीं, शादी उनकी हुई है और वो यहीं रह रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भी वो यहीं से लड़ी, इससे पहले वो विधानसभा का भी लड़ी थी, तो वो तो लगातार यहीं की प्रत्याशी यहीं रह रही हैं। और लोग सब ऐसे तो सोचा जाए तो मोदी जी भी तो बाहर के हैं, आकर के बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वो भी गुजरात के हैं। इंडिया गठबंधन का मुद्दा क्या है चुनाव? इंडिया गठबंधन के मुद्दे सबके सामने हमारे घोषणा पत्र में सारे लिखा हुआ है। मुद्दे जो हैं उनकी कोई कमी नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि जब से हमारी 1 चरण 2 चरण 3 चरण, दूसरे ही चरण के बाद से ये लोग जो 400 सीटों की बात करते थे बहकने लगे हैं। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन को जिताएंगे तो आपकी 2 भैंस है, एक भैंस जो है इंडिया गठबंधन वाले ले लेंगे। अब थोड़े दिन बाद ये नारा लगाया आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये बताइए 70 साल से भी तो पहले से कांग्रेस की सरकार थी, तब तो किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना, तब तो किसी का सोना छीना नहीं। बल्कि इस सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय या उससे पहले जब नोटबंदी की थी, हमारे गांव की महिलाएं, हमारे शहर की महिलाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार की होती हैं, वो महिलाएं अपने पति से चुरा करके, अपने पति से छिपा करके जो भी पैसा होता था कहीं आटे के डब्बे में, कहीं चावल के डब्बे में छिपा के वो रखती थी। उन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए जेवर बनवाने का काम करती थी। अगर उनकी बहू आने वाली, बहू के लिए, बेटे के लिए मंगलसूत्र बनवा के देती थी कि वो अपनी बहू को पहनाएगा। उस पैसे को कागज करने का काम तो मोदी जी ही किए। और उस फैसले से, गलत फैसले से क्या मिला जनता को? देखिए उसके बाद लॉकडाउन में आज से, अभी से 8 बजे से रात से बंद, क्या मिला? ताली बजाइए, थाली बजाइए, कुछ मिला उससे? और ये सरकार जिस तरह से जब राम मंदिर बना, राम मंदिर के लिए इतनी ट्रेनों की व्यवस्था की गई, इतनी बसों की व्यवस्था करी गई, तो लॉकडाउन में जो हमारे यहाँ के भी लोग, अभी आपने कहा ना कि यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं, जो बाहर लोग कमाने जाते हैं, जब वहाँ लॉकडाउन में फंस गए बीमारी के समय में, उनकी क्या व्यवस्था की, कैसे पैदल चल करके आ रहे थे, उनकी मदद किसने की थी? एक लड़की आपको याद होगा, अपने पिता को साइकिल पे बैठा करके, बिहार की लड़की थी ज्योति, वो आ रही थी, उसकी मदद करने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था, इस सरकार ने नहीं किया था। तो जनता समझ चुकी है, जुमलेबाजी वाली सरकार को हटाना है, परिवर्तन निश्चित है और इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार। एक बहुत अहम सवाल जी, बुआ और भतीजे का पोस्ट इलेक्शन अलायंस संभव है क्या? इंडिया गठबंधन अगर किसी लेवल पे आती है और वहाँ पर कुछ सीटें कम पड़ती हैं उसको सरकार बनाने में, तो क्या ये जितनी बातें आप पूछ रहे हैं, राजनीति में और क्रिकेट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हो ना, सारी संभावनाएं, सारे रास्ते और सारी संभावनाएं खुली होती हैं, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आपने पिछले दिनों देखा भी है कि जो भी चीज अप्रत्याशित थी वो चीजें हुई हैं, ठीक है, तो इसको हम नहीं कह सकते, ये बात की बात है। पर अभी हमें जहाँ तक उम्मीद है कि
हमारी बैटिंग ऐसी होगी कि बिल्कुल बॉल छक्का ही जाएगा, बिल्कुल छक्के पे बॉल जाएगा और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होना है कि कोई हमें किसी के और चीज़ों की आवश्यकता पड़े। जनता, क्योंकि ये चुनाव जो हम देख रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। आपने भी देखा होगा कि किस तरह हमारी रैलियों में ये पुलिस अपनी सुरक्षा दे ही नहीं पा रही है। माननीय राहुल गांधी जी को देखने के लिए और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को देखने के लिए, दोनों जोड़ियों को देखने के लिए लोग इतने ज्यादा, हमारी जनता उत्साहित है कि वो बैरिकेडिंग को तोड़ करके हाँ स्टेज पुरजा मिलना चाहती है, इसलिए टूट जा रहा है। उनका प्यार है, उनका प्यार उनको देखने के लिए, उनको बस देखने, इतनी दूर से सेल्फी क्या ले पाएंगे बेचारे। वो चाहते हैं कि किसी तरह से एक नजर हम अपने नेता को जी भर के देख लें, इतनी वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है जी। तो पोस्ट अलायंस के दरवाजे खुले हुए हैं। कुछ भी, मैंने आपसे क्या कहा कि क्रिकेट में और राजनीति में कोई भी चीज अप्रत्याशित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पर अभी जो मैंने आपसे कहा कि हम बैटिंग बढ़िया शानदार कर रहे हैं, तो हमारी बॉल पे छक्का ही गिरना है। चलिए, आप पूरा यूपी देखती हैं? नहीं, मैं हाँ यूपी की मैं प्रदेश सचिव हूँ। यूपी पर बड़ी पैनी नजर है आपकी, जी पूरे इस समय यूपी पे हमारी पूरी पैनिक नजर है। 80 में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को? हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं 80 की 80 हम जीतने वाले, अब क्यूटो भी हम जीत रहे हैं। अभी तो पहले हम लोग कह रहे थे, जिस तरह से चुनाव स्टार्ट हुआ था कि हम 79 जीतेंगे, पर जिस तरह का हम लोगों को इस समय जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, जो जनता को हम देख रहे हैं, उससे तो हमें लगता है कि क्यूटो में परिवर्तन आने वाला है, तो हम 80 में 80 जीतने वाले हैं। क्यूटो की बात आपने किया, तो वहाँ से अजय राय जी लड़ रहे हैं कांग्रेस। जी जी। अजय राय जी किसी भी रैली में, किसी भी कंपेनिंग में समाजवादी के दिखे हैं प्रदेश अध्यक्ष होते हुए। अब वो जब खुद स्वयं में चुनाव लड़ रहे हैं, 7वें चरण में ऐसा नहीं है तो जब उनके बड़े नेता, सुनिए मेरी बात, हमारे भी अगर सोचा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जी जहाँ जहाँ जा सकते हैं जा रहे हैं। जब उनके बड़े नेता हमारे साथ में हैं, जब उनके बड़े नेता हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो रैलियों में जा रहे हैं, हमारी रैलियों में जा रहे हैं। अब देखिए कल देखिए आ रही हैं प्रियंका जी, यहाँ पे आ रही हैं, प्रियंका जी आ रही हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं, अब उनका कंफर्म है, वो आ रही हैं। और कई जगह अभी बनारस में प्रियंका जी और माननीय डिम्पल यादव जी का रोड शो था। तो अभी सब जगह ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ जो जा पा रहे हैं उसकी ड्यूटी है, वो जा रहा है। कल का जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी क्या तैयारियां हैं? क्या उसकी तैयारियां बाकायदा चल रही हैं? हो रही है और किस वक्त है? नहीं, वो तो कल का 3 बजे का टाइम, जैसा कि मुझे सूचना मिली है। मैं उसी विधानसभा से चल करके आज ही आई हूँ गोरखपुर लोकसभा में, और दूसरी लोकसभा का चुनाव देख करके मैं वहाँ से आ रही हूँ। वहाँ के पास के कई गाँवों में मैंने विजिट किया है, और मैंने वहाँ पे भी, यहाँ के बाद भी मुझे वहाँ जाना है, वहाँ भी जाना है मुझे, क्योंकि मेरे को 3 जगह की जिम्मेदारियाँ मिली हैं। वहाँ मैंने महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग परसों घोसी में भी करवाने जा रहे हैं। वहाँ से राजीव राय जी लड़ रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित ही वहाँ भी जीत उनकी निश्चित है। तो मैं समझती हूँ कि अभी तक जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जैसे कि हम फतेहपुर में भी गए हैं, हम आपके मैनपुरी में भी गए हैं, लखनऊ भी हमने देखा। तो जहाँ जहाँ से हम देख रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार समझिए 2 महीने से हम लोगों ने घर को छोड़ रखा है। हाँ, लखनऊ का भी अच्छा चुनाव है, कांटे की टक्कर देखिए, 80 का 80 दावा हो रहा है। 80 का 80 दावा है। लखनऊ भी हम जीत रहे हैं, लखनऊ भी हम जीत रहे हैं। आजमगढ़ की तो एक तरफा है, आजमगढ़ की जीत तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफा है, और लखनऊ की जीत भी हम बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं, उसमें भी हमारी जीतने की कोई चांस है। हमने आपसे जैसे कहा कि 80 के 80 हम जीत रहे हैं, तो उसमें हम हमारी लखनऊ लोकसभा भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। 5% अब वो देखा जाएगा। और जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये गिनतियां हैं, ये हर उसमें लोकसभा में 80-80 हजार और 1-1 लाख वोटों को बढ़ा रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बाकी इस हिसाब से जो जनता का रुझान है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो हमने प्रैक्टिकल चल के गाँव में देखा है, शहरों में देखा है, लोगों के बीच में हमने जनसंपर्क किया है, और एक वर्ग विशेष में नहीं, हमने जनता के बीच में हर जाति धर्म के लोगों के बीच में गए, तो हर आदमी परिवर्तन चाहता है, हर आदमी दुखी है, रोजगार है नहीं। इंडिया गठबंधन कितनी सीट टोटल? मैंने तो आपको बताई, इंडिया गठबंधन की हमारी यूपी की 80 की 80 सीटें आएंगी। अब टोटल तो बस थोड़ा सा वेट करिए, पता चल जाएगा। वो 400 बता रहे हैं, और हमें तो लगता है कि 400 तो इंडिया गठबंधन के, इससे 400 से ज्यादा लाएगी, बाकी 25 सीटें भाजपा की पास जाएगी। आखिरी सवाल जी, चलते बीजेपी का हिंदुत्व का नारा जी, और समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा जी, दोनों में फर्क क्या है? वो एक
समुदाय के लिए वो देखिए वो धर्म की राजनीति करते हैं। एक समुदाय और धर्म की वो राजनीति कर रहे हैं, एक समुदाय की आप राजनीति नहीं, कर रहे हैं। हम समुदाय की पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और ए में महिलाएं भी आती, आधी आबादी भी आती है। हमने जो पीडीए का नारा दिया है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और ए में हमारी आधी आबादी भी आती है और ए में अखिलेश यादव भी आते हैं। पीडीए हमारा ये, और उनका जो नारा है वो तो धर्म की राजनीति करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आधी आबादी की बात आपने किया, कल परसों यहाँ एक घटना घटी है जी, यहाँ पर नौका विहार पे एक प्रोग्राम चल रहा था, डिबेट चल रहा था जी, उसमें कांग्रेस की एक लीडर को अपशब्द कहे गए हैं जी, वो बीजेपी वालों का काम है। मगर किसी भी बड़े लीडर का कोई बयान नहीं आया, चाहे वो गोरखपुर का बड़ा लीडर नहीं, चाहे तो ये तो इस सरकार में हो रहा है ना, कोई बयान नहीं दिया है तो गलत दिया, बयान देना चाहिए और कार्रवाई करवानी चाहिए, पर कार्रवाई होनी नहीं है। नक्कर खाने में तूती बोलती कौन सुनता है? नहीं रही है। कौन सुनता है? मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की, अब आप भी मानते हैं ना कि आप भी मानते हैं ना बीजेपी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप मानते हैं इस बात? मैं जो कह रहा हूँ वो बताइए, वो घटना हुई, आप जो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं आप निंदनीय कह रहे हैं, आप इसको क्षोभ प्रकट कर रहे हैं, ये भी तो आप बताइए कि कितने पेपर में और कितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस खबर को गौतायत से या अच्छे से इसको छापा, ये भी तो आपने छापा ना। तो अब आप ये देखिए आपके अलावा और किसी ने इसको लिया? हमने जब है ना, जब वहाँ से बात किया अब आप मानते हैं ना कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी में क्या बेटियां सुरक्षित है? किससे बचाओ? इनके सांसद से बचाओ, इनके विधायक से बचाओ, इनके मंत्रियों से बचाओ, ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। किन लोगों से? हमारा सवाल ये है कि अगर किसी महिला के साथ घटना हो जाता है तो उसकी FIR होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एनडीए घटक के कांग्रेस के लीडर बोलते हैं कि मैं शीर्ष नेताओं से बात कर रहा हूं इस पर कार्रवाई करने के लिए। तो अगर एक घटना होती है तो क्या शीर्ष नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व होगा? ये किसने आपसे ऐसी बात कही? मेरे संज्ञान में तो ये बात नहीं थी और मैंने तो हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो हाथरस की महिला की बात हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की बात हो। सबको पता है कि उन्नाव की बेटी का मामला हुआ तो वहां मैं पहुंची थी, और हाथरस की बेटी का मामला हुआ उसमें भी मैं पहुंची थी। हमेशा जहाँ महिलाओं को उत्पीड़न की बात होती है मैं हमेशा उसकी आवाज को उठाने का कार्य करती हूँ, पर इस सरकार में कुछ नहीं सुना जा रहा, ये आपको मालूम होना चाहिए। गोरखपुर के वोटर से क्या अपील करेंगे? वोटर हाँ, मैं यहाँ की बेटी हूँ और आधे से ज्यादा यहाँ पे कोई मेरे नाना है, कोई मामा है, कोई मेरे भाई लगते हैं। तो हम अपने गोरखपुर के सब भाई बहन से यह कहब कि भारी संख्या में एकजुट होकर के और सब लोग मिलजुल करके 1 तारीख आए वाले 1 तारीख के साइकिल वाले खाने का बटन दबा करके काजल निषाद चुके हमारी बहन नहीं उनके जिता दिया और यहाँ पे गठबंधन के सरकार बना। आपका शुभ नाम? नीलम रोबिला सिंह। आप पर भाई जी। बहुत